Hello everyone, good morning to all. It is Friday and 18th of December. So let's get started today's newspaper, and the newspaper I have selected for discussion that is The Pioneer. तो जो आज हमारा न्यूज़पेपर है डिस्कशन का वो हमारा पायनियर रहेगा। तो जैसा कि मैंने पहले आपको मेंशन करके बताया भी हुआ है कि हम क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर बदलते रहते हैं। तो कभी ज़्यादातर हम द हिंदू ही डिस्कस करते हैं, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया भी करते हैं, कभी कभी हिंदुस्तान टाइम्स करते हैं, है ना, और कभी कभी द पायनियर। तो आज हमने जो लिया हुआ है न्यूज़पेपर वो द पायनियर है और देखते हैं इसकी न्यूज़ क्या है। तो इसकी जो वजह है चेंज करने की वो है कि स्टाइल हमारी चेंज होती है, नए वर्ड्स हमको मिलते हैं, है ना, क्योंकि सबके जितने न्यूज़पेपर है सब अलग अलग तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, उनकी स्टाइल अलग होती है। तो क्या करने के लिए कि एक्लेक्टिक होने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, अपने आप को नया नया चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए हम नए नए न्यूज़पेपर्स को सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो जो पहली न्यूज़ दिख रही है आपको, पुट फॉर्म लॉज ऑन होल्ड, सुप्रीम कोर्ट एडवाइजेस गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में जो बहुत सारी याचिकाएँ दायर की गई थी उसी की सुनवाई हुई, तो इसमें ये बोला गया है कि पुट फॉर्म लॉज ऑन होल्ड। जो फॉर्म लॉज हैं ना, जो कृषि कानून है, उनको होल्ड पर रखा जाए, उनको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट एडवाइजेस गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है, सलाह दी है ना। तो ये है। अब चलिए इसकी सब जो हेडलाइन है वो देख लेते हैं, उससे कुछ क्लियर हो जाए। और सब हेडलाइन में क्या बोला गया कि कोर्ट सेज इट विल इनेबल, जो कोर्ट है वो क्या कहता है, कोर्ट सेज इट विल इनेबल फ्रूटफुल निगोशिएशन। कोर्ट ये मानता है कि वो किसको इनेबल करेगा, योग्य करेगा, किस बात को अधिकार देगा, किस बात का, कि वो दोनों के बीच, जो गवर्नमेंट है और जो किसान है, दोनों के बीच में क्या रहे, एक फ्रूटफुल, एक परिणामदायक, जिसका कुछ निर्णय निकले, वो निगोशिएशन ऐसा हो, कोई वार्तालाप हो। और अपहोल्ड्स फार्मर्स राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली। और किसका अपहोल्ड का मतलब क्या होता है, समर्थन करना। देखो, होल्ड ऑन का मतलब होता है रोक कर रखना, और अपहोल्ड का मतलब होता है समर्थन करना। तो अपहोल्ड फार्मर्स राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, कि अगर आप शांति रूप से क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, तो उसका समर्थन करता है कौन, ये आपका अधिकार है, इसका समर्थन कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट भी करता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। साथ में उसने हिदायत भी दी है कि बट एड्स, लेकिन साथ में क्या ऐड किया, इट कैन नॉट अलाउ ब्लॉकेट्स ऑफ रूट्स, लेकिन ये रूट्स को ब्लॉक करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा। ऐसा किसने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। इसी में एक और न्यूज़ है, तोमर्स लेटर टू किसान ट्राइज टू डिस्पेल एमएसपी मंडी फेयर्स। अब जो हमारे कौन है, जो फार्मर्स के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने क्या किया, लेटर लिखा था, है ना, लगभग आई थिंक 8 पेजेस का लेटर था। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा था कि तोमर्स लेटर, जो तोमर सिंह का लेटर था, जो हमारे कृषि मंत्री हैं, किसानों को जो लिखा गया, ट्राइज टू डिस्पेल, डिस्पेल का मतलब होता है कम करना, है ना, कि टू डिस्पेल मतलब उनको एक तरह से दिलासा दिलाना कि भाई एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगा, उससे डरे नहीं। और मंडी में जो डर फैलाया गया है उसको कम करने के लिए किया गया था, उन्होंने लेटर लिखा था। एक और न्यूज़ है, दैट इज़ ये है कि केजरीवाल टेयर्स कॉपीज़ ऑफ फॉर्म लॉज इन असेंबली। केजरीवाल ने क्या किया कि दिल्ली असेंबली में जो फॉर्म लॉज की कॉपी थी उनको फाड़ दिया है, और उन्होंने बोला कि वो भी इसको अग्री नहीं करते, वो भी इसको बैन कर देंगे, इन्होंने ऐसा बोला है। और साथ में क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो बॉर्डर्स फॉर फार्मर्स है ना, वहाँ पर जो इकट्ठा है, तो बुक्स एमर्जिंग एज अ प्रोटेस्टिंग फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड्स। तो बुक्स उभर कर आ रही, इमर्ज होकर आ रही कि वहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किताबें वहाँ पर पढ़ रहे हैं। एक हरभजन सिंह है, उन्होंने ऐसा बोला है। शुभेंदु जितेंद्र क्विट टीएमसी, टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस जो है, तृणमूल कांग्रेस का हेड कौन, ये आप जो हमारी दीदी जी हैं ममता बनर्जी जी, ममता बनर्जी, उनकी है ये पार्टी। तो और जो शुभेंदु और जितेंद्र, उन्होंने छोड़ दिया, क्विट कर दिया किसको, टीएमसी को, और ज्वाइन करेंगे बीजेपी इन शाह प्रेजेंस की, शाह जो अमित शाह की उपस्थिति में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है कि इंडिया में नीड $1.8 बिलियन फॉर फर्स्ट फेज कोविड-19 वैक्सीनेशन। पहले टीकाकरण के जो पहला चरण होगा टीकाकरण का, उसके टीकाकरण के लिए जो कोविड-19 का है उसमें जो खर्च आएगा वो कितना पैसा चाहिए होगा, $1.8 बिलियन चाहिए होगा, ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये है न्यूज़। और देख लेते हैं साथ में क्या बोला है कि ये जो लोकल न्यूज़ है कि वॉन्ट स्टे हाई कोर्ट ऑर्डर क्वेश्चन, है ना, कि
कफील खान रिटेंशन, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो दखलंदाजी नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वह हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, और ऑर्डर में क्या है कि कफील है, डॉक्टर कफील हैं, उनको रिहा करने का जो ऑर्डर है उसमें दखलंदाजी नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो चाहता है, सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि डॉक्टर कफील को रिहा किया जाए, वो बात मानी जाए। ये मुद्दा यूपी का है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है, 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट शॉट इन इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट। तो जो 2 पाकिस्तानी आतंकवादी थे उनको क्या मारा गया। वो कर क्या रहे थे, इन्फिल्ट्रेशन, है ना। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या था, घुसपैठ करना। जैसे तब उसी के चलते अटेम्प्ट कर रहे थे, घुसने की कोशिश कर रहे थे, उसी में उनको मारा गया। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, दैट इज़ कि वर्क ऑफ पैनल ऑन दिल्ली एनसीआर एयर क्वालिटी नॉट सेटिस्फैक्ट्री सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो पैनल गठित किया गया था, जो कमेटी बनाई गई थी दिल्ली एनसीआर की जो एयर क्वालिटी को लेकर, उसके काम से वो नाखुश है, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसा उसने बोला है। और साथ ऐसा उसने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। नेक्स्ट हमारी है, सेंटर किलिंग फेडरलिज्म क्या होता है। देखो इंडिया में जो क्या है, संघ है। संघ में क्या है कि पावर 2 भागों में बटी हुई, एक केंद्र में एक राज्य में। तो जो संघ है, संघवाद है, उसको ख़त्म कर रहा है, किल कर रहा है कौन, क्राइज। ऐसा किसने चिल्लाया, मतलब रोई कौन, रोई नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि वो चिल्लाई कौन, दीदी यानी कि ममता बनर्जी जी। एज 3 IPS ऑफिसर्स शंटेड, जैसा कि जब 3 जो IPS ऑफिसर्स उनको शंट किया गया, उनकी अदला बदली कर दी गई। तो इसी के चलते जो दीदी हैं उन्होंने ये बोला, ममता बनर्जी ने ये बोला कि केंद्र क्या कर रहा है, जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म कर रहा है ना, मार रहा है। नेक्स्ट है कि लोकल डिफेंस, है ना, लोकल डिफेंस बाय वर्थ ₹28 करोड़ क्लियर्ड बाय राजनाथ। क्या करने के लिए, मतलब लोकल को बूस्ट करने के लिए हथियार खरीदे, जो सामान थोड़ा बहुत रहेगा वो लोकल डिफेंस के लिए खरीदेगी, अंदर मतलब लोकल में ही खरीदा जाएगा। किसको, जिससे क्या होगा कि यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होगी। ये राजनाथ सिंह ने क्लियर किया हुआ है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़ जो हमने देखा। नाउ एज यूजुअल वी आर गोइंग फॉर द एडिटोरियल, और आज आपको नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा जो फॉर्मूलाज का है। जो कृषि संबंधी कानून आए थे उसके चलते आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, कि उसको एक नया नज़रिया मिलेगा कि कैसे उसको, जितने न्यूज़पेपर हैं वो अलग अलग तरह से लिखते हैं। तो जो आपको दिख रहा है इसमें लिखा हुआ है कि स्टॉप ब्लॉकेड्स। तो द हिंदू भी आपने पढ़ा, तो उसमें आपको क्या मिला कि वो जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो द हिंदू है वो लेफ़्ट विंग का है। और इसको देखते हैं कि पढ़ने के बाद आप डिसाइड करिएगा कि किसको सपोर्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है। स्टॉप ब्लॉकेड्स, जो ब्लॉकेड्स बनाए गए हैं, मतलब जो रोका गया है बॉर्डर पर, लोगों को आने जाने से उनको रोका जाए, ऐसा पहली हेडलाइन हमको बता रही है। नेक्स्ट देखते हैं, एनफ इज़ एनफ, मतलब एकदम हद हो गई, बहुत हो गया जो होना। जैसे अगर आपको बोलना होता है ना कि यहाँ बस अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं, अब बर्दाश्त के बाहर, तो क्या बोलते हो, एनफ इज़ एनफ। मतलब जो राइटर है वो क्या करे, एनफ इज़ एनफ, बहुत हो गया। नो मैटर हाउ वर्दी द कॉज, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, ये बात मैटर नहीं करती है, मूल्य उसका नहीं होता है कि कितना कारण, कितना वर्दी, कितना योग्य, कितना ज़रूरी है। डिस्टर्बिंग द ऑर्डर अदर सिटीजन्स कैन नॉट बी अलाउड टू कैरी ऑन, कि कहना चाह रहे हैं कि अगर आप पब्लिक लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो, सिटीजन को डिस्टर्ब कर रहे हो, और दूसरे सिटीजन जो भारत के हैं उनको आप डिस्टर्ब कर रहे हो, तो आपका कोई भी कारण हो, कोई भी वजह हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप किसी को रोक करके रखें, ब्लॉकेट बना करके रखें। ऐसा ये सब हेडलाइन में किया गया। अगर आप प्रोटेस्ट वगैरह कंटिन्यू करना चाहते हैं करें, लेकिन शांतिपूर्ण, और साथ में जो बाकी लोग हैं उनको तो रिस्पेक्ट करें, उनको आने तो जाने दें। आप उनको रोक कर रखे हो, ये गलत है। आप कितना भी कुछ करो तो ये सही नहीं है। अब देखो बता रहे हैं कि, चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें छोटा लिखा हुआ है तो ध्यान से पढ़िएगा। वन कैन बी अलाउड टू हैव ऑफ डिफरिंग ओपिनियंस। वन का मतलब कोई भी हो, कि उसके क्या कर सकते हैं, ओपिनियन एकदम अलग हो सकते हैं। ऑन वैलिडिटी ऑफ प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट होता है, विरोध होता है, उसके ऊपर जितने व्यक्ति होंगे उनके विचार अलग हो सकते हैं। ये बात सही है। आगे देखते हैं। वेदर, अब चाहे वो वेदर इट इज़ द पंजाबी फार्मर्स, चाहे वो पंजाबी फार्मर्स हों, मिडिल मैन एट सिंधु बॉर्डर,
चाहे तो जो सिंधु बॉर्डर पर जो मिडिल मैन है वो हों, या फिर एंटी मोदी प्रोटेस्टर्स हों एट शाहीन बाग में जो एंटी मोदी प्रोटेस्टर्स हैं, उनके सबके क्या हो सकते हैं कि सबके विचार क्या हो सकते हैं कि प्रोटेस्ट को लेकर अलग अलग हो सकते हैं। उन सब की बात कर रही है। इन्होंने ये बोला कि वन कैन बी अलाउड, उसका स्वागत है, वो एक्सेप्टेबल है कि उसके विचार अलग अलग हैं, किसी की जो विरोध हो रहा है उसकी वैधता को लेकर कि सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब वो एग्जाम्पल दी, चाहे वो पंजाबी फार्मर्स हो, चाहे मिडिल मैन हो, चाहे तो वो एंटी मोदी हो, मोदी का जो प्रोटेस्ट करते हैं शाहीन बाग, चाहे वो हो, होल्डिंग द कैपिटल टू रैंसम। और वो क्या कर रहे हैं, होल्डिंग की कैपिटल को बांध करके रखना टू रैंसम। रैंसम क्या होता है, फिरौती होता है। फिरौती का मतलब होता है कि आप कुछ करोगे बदले में, तभी फिरौती कब दी जाती है। अगर मान लो किसी का बच्चा किडनैप कर लिया गया, कोई किडनैप कर लिया गया, तो जब आप पैसा देते हो तब छोड़ते हैं। तो बोला कि होल्डिंग द कैपिटल टू रैंसम, कैपिटल को इस तरह होल्ड करके रखा गया जैसे रैंसम, मतलब अगर रैंसम का वही कि जब आप एक काम करोगे तभी हम यहाँ से हटेंगे, तो नहीं हटेंगे। तो ये क्या है, एक तरह से रैंसम कह रहे हैं। तो ऑफन विद इलॉजिकल सपोर्ट ऑफ सम इन पावर, और ये भी कह रहे हैं कि ऑफन अक्सर क्या होता है कि इलॉजिकल अतार्किक रूप से समर्थन किया जाता है इन चीज़ों का जो पावर में रहते हैं। एक किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपके विचार अलग हो सकते हैं, कि आप विरोध करें, प्रदर्शन करें, सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनमें सबके विचार अलग, चाहे वो सिंधु बॉर्डर पर मिडिल मैन हो, चाहे वो दिल्ली बॉर्डर पर जो हैं पंजाब के फार्मर्स हों, या फिर शाहीन बाग में जो एंटी मोदी प्रोटेस्ट हों वो हों, इनके विचार सबके अलग हो सकते हैं। लेकिन और साथ ही में क्या हो सकता है कि इन्होंने बोला कि कभी ना कभी क्या, तो इससे ये सब लोग क्या करते हैं कि कैपिटल को होल्ड करके रखते हैं रैंसम के लिए, मतलब फिरौती की तरह कि आप ये करोगे तभी होगा। और क्या होता है कि ज़्यादातर में ये होता है कि कोई ना कोई पावर में होता है, वो जाके उनको सपोर्ट करता है। तो जैसे बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे अभी आपने देखा केजरीवाल ने क्या किया, बिल को फाड़ दिया, तो जो दस्तावेज थे उनको फाड़ दिया इसी फॉर्म लॉ से लेकर के। तो क्या करें, जो पावर में वो जाके सपोर्ट करते हैं। इन्होंने बोला ये सब सही है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉर्मल लाइफ इन द सिटी इज़ गेटिंग आउट ऑफ हैंड। लेकिन जो नॉर्मल एक सामान्य जीवन है वो शहरों में क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है, हाथ से बाहर जा रहा है, मतलब चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ये कहना चाह रहे हैं। द दिल्ली एनसीआर इज़ द इकोनॉमिक हार्ट बीट ऑफ नेशन। जो दिल्ली एनसीआर है वो इकोनॉमी का क्या है, हार्ट बीट है, मतलब धड़कन है देश राष्ट्र की। मतलब वहाँ पर बहुत सारा काम होता है, आप उसको ब्लॉक करके रखे हो, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बता रहे हैं कि द डिमांड फ्रॉम दिल्ली एंड सिटीज़ सराउंडिंग द कैपिटल नॉट ओनली कीप्स द इकोनॉमी गोइंग। मतलब जो डिमांड होती, मांग होती है कहाँ से, दिल्ली से और बाकी के जो सराउंडिंग सिटीज़ हैं उनसे, कैपिटल जो कैपिटल के सिटी सराउंडिंग ऑफ द कैपिटल जो है, चारों तरफ जो शहर के, जो दिल्ली हमारी है उसके चारों तरफ जो शहर हैं उनकी जो डिमांड होती है, नॉट ओनली, ना केवल वो कीप्स द इकॉनमी गोइंग, ना ही सिर्फ इकॉनमी को ही चलाती रहती है, बल्कि ब्रिंग्स द मच नीडेड टैक्स रेवेन्यूज़ टू द गवर्नमेंट। ना ही सिर्फ इकॉनमी को चलाती है, अर्थव्यवस्था को चलाती है, बल्कि क्या करती है, साथ में ये भी करती है कि मच नीडेड, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है टैक्स की, वो भी लेकर के आती है, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या बता रहे, श्योर ब्लॉकेडिंग सिटी माइट गेट योर मैसेज हर्ड। हाँ, ये निश्चित ये हो सकता है कि आप ब्लॉक करके रखे हो सिटी को, तो आपकी बात को सुन लिया जाए, ये सही है। उन्होंने माइट यूज़ किया, शायद आपकी बात को सुना जाए, बट लेकिन जैसा कि क्या होता है, एज द फार्मर्स प्रोटेस्टिंग ऑल अलॉन्ग दिल्लीज पेरीफेरी का मतलब क्या होता है कि उपनगर एकदम किनारे पर जो बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं वो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं ओवर 20 डेज़, लगभग 21 दिन से 21 डेज़, 21 दिन से ज़्यादा हो गए। नाउ आर डिस्कवरिंग, है ना, नाउ आर डिस्कवरिंग मतलब क्या कर रहे हैं, वो डिस्कवर कर रहे हैं, खोल रहे हैं, क्या है ना, खुलासा कर रहे हैं, या फिर वहाँ से चीज़ें हट भी रही हैं। इट इज़ हैविंग रैपिडली डिमिनिशिंग, मतलब अब उनके रिजल्ट दिख रहे हैं। अब वो रिजल्ट क्या दिख रहे हैं, इट इज़ having rapidly diminishing returns as local citizens are upset at their lives and their economic prospects being ruined। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे वहाँ पर ब्लॉकेट लगा कर रखा गया है, तो अब चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो बहुत तेज़ी से डिमिनिशिंग कम हो रहा है, रिटर्न्स एज लोकल
रैपिडली डिमिनिशिंग, कम डिमिनिशिंग का मतलब कम करना होता है, रिटर्न्स जो एज रिटर्न्स को कम कर रहा है, रिटर्न्स को क्या कर रहे हैं कि रिटर्न्स यहाँ पर टैक्स वगैरह की बात कर रहे हैं। एट इट इज़ हैविंग रैपिडली डिमिनिशिंग रिटर्न्स एज लोकल सिटीजन्स आर अपसेट टू देयर लाइव्स एंड देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट बीइंग रूइंड, उनके जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट उनकी पॉसिबिलिटी उनको कम हो रही हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो जब भाई लोग आए जाएंगे नहीं, चीज़ें चलेंगी नहीं, तो टैक्स कहाँ से मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। एज इट इज़, जैसा कि क्या है, बेयरली हैड ओवर 8 months ऑफ इनर्ट एंड, मतलब मुश्किल से, बेयरली का मतलब हार्डली, बहुत ही मतलब मुश्किल से 8 महीने ही हमने गुजरे थे, जिसमें हमने क्या किया था, इनर्ट मतलब एकदम डल जिंदगी जी हैं, निष्क्रिय होकर के घरों में बैठे रहे हैं, एंड मॉरिबंड एकदम मरे से मरणासन में, मरणासन पब्लिक लाइफ सीन इन द फर्स्ट फ्लिकर ऑफ द फिजिकल इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हेन इट वाज सडनली फोर्स टू स्पीड डाउन अगेन। कहना ये चाह रहे हैं कि हमने क्या 8 महीने तो देखा लॉकडाउन की वजह से चीज़ें ख़राब रही, हम उसी अंदर मॉर्बेंड का मतलब एक होता है कि एकदम मरे जैसा, घर ही में रहे, कुछ किए नहीं। और इसी के जस्ट बाद क्या हुआ कि सीन द फर्स्ट फ्लिकर्स, है ना, पब्लिक लाइफ सीन द फर्स्ट फ्लिकर्स का मतलब एकदम क्या होता है, झिलमिलाहट हमने देखा। कब झिलमिलाहट देखी हमने, द फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हेन इट वाज सडनली फोर्स टू स्पीड डाउन अगेन। और एक बार फिर से हम सबको झिलमिलाहट देखने को मिली, जब फिर से जो स्पीड डाउन है उसको कम करने के लिए हमको मजबूर किया गया, क्या करें, फोर्स किया गया टू स्पीड डाउन अगेन, फिर से हम कम हो जाएं, धीमा हो जाएं। किसकी वजह से, कि ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं इनकी वजह से। भाई एक तो पहले ही झेल रहे हैं, अब ऊपर से प्रोटेस्ट करो, लोग को आने जाने नहीं दो घर में, उनको फिर से बैठना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हो, this time by growers from hinterland who had come over the, अच्छा इसके पहले क्या हुआ था कि कोविड-19 की वजह से, लेकिन अब क्या हो रहा है, आप कह रहे हैं दिस टाइम, और इस बार क्या हुआ है, बाय ग्रोवर्स जो उगाते हैं, क्या है ना, जो खेती करते हैं, फ्रॉम हिंटरलैंड का मतलब जो अंदर के इलाकों के, हु हैड कम फ्रॉम ओवर, जो वो आ चुके थे, हु हैड कम जो आए थे कहाँ से, ओवर टू द डोर्स ऑफ द पावर। डोर्स ऑफ द पावर क्यों बोला, कि जो कैपिटल है वो पावर ही तो है ना, वहाँ पर सारी मेन चीज़ें होती, उनके डोर पर आप आ गए हो। और क्या, पावर एट द सेंटर थ्रो डाउन, क्या फेंकने के लिए, क्या गॉन्टलेट, है ना। गॉन्टलेट का मतलब क्या होता है कि जो हस्त कवच होता है उसको बोलते हैं गॉन्टलेट। तो मतलब कि जो मेन आपकी पावर है उसको आप हटाने के लिए आ गए हो, वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए हो, तो ये सही नहीं। तो राइटर के हिसाब से ये सही नहीं है। आगे देखते हैं। नाउ ये कहना चाह रहे हैं कि ओके वे वी आर, हाँ नाउ मिफ्ड का मतलब गुस्सा है, नाराज़ हैं, दे वर एट द पैसेज इन पार्लियामेंट ऑफ द, मतलब बोल रहे हैं कि ऐसे वो गुस्सा हैं जैसे, मिफ्ड एज मतलब इस तरह गुस्सा है, एज दे वर एट द पैसेज इन पार्लियामेंट ऑफ 3 फॉर्म लॉज विदाउट बीइंग डिस्कस। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वो इस तरह से नाराज़ है जैसे कि जो ये कानून लाए गए हैं ना, बगैर किसी डिस्कशन के लाए गए, तो वो इस तरह नाराज़ हो। तो उनका कहना कि ये उनका नाराज़ होना ठीक नहीं है, ये कहना चाह रहा है राइटर। वी माइट सेलिब्रेट द रूरल इकॉनमी, हम कह रहे कि हम ज़रूर अपनी रूरल इकॉनमी को सेलिब्रेट करें, इकॉनमी एंड द फार्मर इंडिया, फार्मर्स को भी सेलिब्रेट करें, विच अनफॉर्चुनेटली कॉन्टीन्यूज टू फ्यूल, और जो कि संयोगवश, दुर्भाग्यवश क्या है कि कॉन्टीन्यूस ये बताता रहता है कि फ्यूल का मतलब यहाँ पर आग लगाने से मतलब है, कहने का मतलब ये फ्यूल इस बात को जोड़ देता है, फैलेसी, इस हमारा दोष को, दैट एग्रीकल्चर इकोनॉमी ड्राइव्स द नेशन। अब कि जो एग्रीकल्चर की इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, कृषि की जो अर्थव्यवस्था है, वो नेशन को चलाती है। तो देखो राइटर ये कहना चाह रहा है कि अब भी हम इसी भ्रम में हैं कि हमको लगता है कि जो एग्रीकल्चर है वो देश को चलाता है। तो एक कुछ हद तक सही है, कुछ परसेंट सही है, लेकिन पूरा नहीं, सिर्फ इकोनॉमी। तो इनकी ये बात कहना सही है, एग्रीकल्चर पूरी तरह से अब नहीं चला पा रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर के अलावा बहुत सारी चीज़ें हमको इम्पोर्ट करनी पड़ रही हैं। कुछ परसेंट है जो एग्रीकल्चर को पहले चलाता था, लेकिन अभी एग्रीकल्चर का धीरे धीरे रोल कम होता जा रहा है ना, कम भी हुआ है। तो वही इकोनॉमी को चलाने के लिए और भी हमको ज़्यादा की ज़रूरत है। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम ये भूल कर रहे हैं कि सिर्फ हमारी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को ये एग्रीकल्चर चला रहा है, तो ये हमारा भ्रम है, अभी भी हम इसमें जी रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। नाउ आगे क्या होगा, इट डज नॉट, बोले कि अब ये नहीं है, पहले चलाता था।
इट इज़ द अर्बन इकोनॉमी दैट ड्राइव्स इंडिया। और उन्होंने क्या बोला, नाउ इट इज़ द अर्बन इकोनॉमी दैट ड्राइव्स इंडिया। अब अर्बन इकोनॉमी, जो शहरी इकोनॉमी है, वो अब इंडिया को चलाती है। इफ़ फार्मर्स हु आर एडिक्टेड टू देयर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो फार्मर जो एकदम आदी हो गए हैं, जुड़े हुए हैं क्या, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको मिलना चाहिए। वांट टू कंटिन्यू फीड ऑफ द, और वो चाहते हैं कि कंटिन्यू फीड ऑफ का मतलब देना, खिलाना, टीट ऑफ द स्टेट, दे नीड टू इकोनॉमी ग्रो। तो अगर वो चाहते हैं कि राज्य चलें तो दे नीड टू इकोनॉमी ग्रो, उनको ज़रूरत है कि इकोनॉमी को बढ़ने दें। कहने का मतलब प्रोटेस्ट रोकें और इकोनॉमी चलने दें, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। तो आगे देखते हैं। इन एडिशन, और अगर बात करें, द लॉन्गर दीज प्रोटेस्ट कंटिन्यू द मोर हिपोक्रेसी ऑफ द प्रोटेस्टर्स, मतलब द लॉन्गर, ये देखो जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए आप। एक एग्जाम में एरर पूछा, द लॉन्गर, ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। द लॉन्गर दीज प्रोटेस्ट कंटिन्यू, जितना देर प्रोटेस्ट चलेंगे, जितना लंबा प्रोटेस्ट चलेंगे, मोर द हिपोक्रेसी, इनकी जो हिपोक्रेसी है वो देखने को मिलेगी, है ना। कहने हिपोक्रेसी क्या होता है कि वही आप काम करो तो सही है, वही कोई दूसरा करे तो गलत है ना। तो ये हिपोक्रेसी है। ये तो उन्होंने बोला ज़्यादा लंबा चलेगा ना तो इनकी हिपोक्रेसी भी चलती है। वेदर दे आर अपर कास्ट लैंड ओनर्स, चाहे वो अपर कास्ट के लैंड ओनर्स हों एट सिंधु बॉर्डर पर, और लार्जली मुस्लिम प्रोटेस्ट एट शाहीन बाग, चाहे वो मुस्लिम प्रोटेस्ट हों शाहीन बाग पर, है ना। इनका क्या बिकम्स अपेरेंट, ये एकदम क्लियर हो जाते हैं कि इनके ये एकदम वहाँ पर जम कर जाके बैठ जाते हैं ना, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखो, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़, मतलब जो मेन बात ये है कि दीज प्रोटेस्टर्स, है ना, cannot defeat Narendra Modi and Amit Shah and the BJP's electoral machine at the hustings and the longer the protest continue। कहना ये चाह रहे हैं कि जो ये लोग हैं ना, ये जो कर रहे हैं ये लोग, इनका मेन मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि ये नरेंद्र मोदी को हरा नहीं सकते, अमित शाह को हरा नहीं सकते, बीजेपी की जो इलेक्टोरल मशीन है उसको जो इलेक्शन में जीत नहीं सकते। तो इसी वजह से ये प्रोटेस्ट को क्या करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। दे एंड अप सॉलिड, दे एंड अप, वो ख़त्म कर सकते हैं क्या, सॉलिडिफाइंग का मतलब मजबूत करना, बीजेपी से वोट्स, बीजेपी की वोट को ख़त्म कर, मतलब उनके बीजेपी की जो वोट मजबूत हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। मे बी नॉट इन पंजाब, मतलब कि पंजाब में ना हो सकता ना, ये कहना चाह रहा है द एंड ऑफ सॉलिडिफाइंग द बीजेपीज वोट्स मे बी नॉट इन पंजाब और दिल्ली बट डेफिनेटली इन द बीजेपीज कोर वोट बैंक। ये कहना चाह रहे हैं ना कि जो द एंड ऑफ वो ख़त्म कर सकते हैं, मजबूत करना क्या, बीजेपी के जो वोट बैंक में भी हो सकता है कि पंजाब में ना कर पाएँ, दिल्ली में, बट डेफिनेटली इन बीजेपीज कोर वोट बैंक, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। हाँ, आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ वेडेड इनटू का मतलब उसमें कूद पड़ा है, उसमें बीच में आ गया है द फार्मर्स के प्रोटेस्ट में। दो यद्यपि इट नीड नॉट हैव, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। एंड लाइक इन शाहीन बाग में जैसा कि हुआ था, कहना ये चाह रहे कि सुप्रीम कोर्ट भी बीच में हो, ठीक है। आल्बिट क्या है, हॉरिबली पोस्ट फैक्टो, हॉरिबली पोस्ट फैक्टो मतलब कि जो बाद में आई तो अच्छा है, ये कहना चाहिए। आल्बाइट का मतलब क्या था, जो यद्यपि, है ना, यद्यपि होता है, तो उन्हें पोस्ट फैक्टो का मतलब काम होने के बाद में। शुड इंश्योर दैट फार्मर्स लिफ्ट देयर ब्लॉकेड, मतलब बाद में क्या करे, सुप्रीम कोर्ट चाहिए कि वो सुनिश्चित करे कि ये ब्लॉकेड हटा दें ये लोग, है ना। आगे देखते हैं। इफ़ वी आर ऑल प्रोटेस्टिंग अबाउट द मिथिकल कॉमन मैन, अगर हम दिमाग में रख के चल रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कॉमन मैन के लिए, जो साधारण आदमी है, एक मिथिकल उन्होंने बोला, है ना, हु हैज़ बीन रॉन्ग्ड बाय द लॉज, जिसको, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको लगता है कि कॉमन मैन के लिए ये सब किया गया है और उसको बेवकूफ़ बनाया गया है, वी शुड बस्ट दैट मिथ, तो हमको ये जो मिथ है ना, ये इसको ख़त्म कर देना चाहिए, यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमको ये लगता है कि हम जो किसान हैं उनके लिए कर रहे हैं, कॉमन मैन के लिए कर रहे हैं, तो ये हमारी एक मिथ है ना, तो ये ऐसा नहीं है, हमको इसको ख़त्म यहीं पर कर देना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं, है ना। द रियल कॉमन मैन इज़ एक्चुअली द मिडिल मैन क्लास, सिक्योरिटी गार्ड, टैक्सी ड्राइवर्स हुज लाइफ हैज़ बीन रिप्ड, मतलब ये कहना चाह रहे जो रियल कॉमन मैन है वो ये टैक्सी ड्राइवर है, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये सब हैं। आप इनकी लाइफ को क्या कर दिया, इस प्रोटेस्ट ने रिप्ड ऑफ कर दिया, फाड़ दिया, असेंडर का मतलब एकदम क्या कर दिया है,
अलग थलग करके रख दिया है। बाय पैंडमिक हु नीड्स टू गेट वर्क, उनको काम की ज़रूरत है। फ्रॉम होम द ब्लॉकेड इज़ एक्चुअली रूइनिंग हिज और हर इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स फर्दर, मतलब कि जो इकोनॉमिक जो आर्थिक चीज़ें हैं उसकी संभावना है उसको ख़त्म कर रहा है। जो ब्लॉकेड बनाकर रखे वो कॉमन मैन है उसकी बात कर रहे हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन दैट बीजेपी विद इट्स वोट बैंक इंटैक्ट विल राइड आउट दीज प्रोटेस्ट लाइक राइट इट इन शाहीन बाग। कहना चाह रहे हैं कि इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन, ये एकदम पूरी तरह से निश्चित है कि बीजेपी और इसकी जो वोट बैंक है विल राइड आउट, इसको ख़त्म कर देंगे दिस प्रोटेस्ट को, लाइक डिड इन शाहीन बाग, जैसा कि शाहीन बाग में हुआ। अनसीटिंग का मतलब पावर से हटाना किसको, बीजेपी फ्रॉम द उत्तर प्रदेश एंड नॉर्दर्न स्टेट इज़ पाइप ड्रीम, मतलब एकदम कोरी कल्पना है, आप उसको वहाँ से हटा नहीं सकते। तो ये तो एकदम श्योर होकर नहीं कहा जा सकता भाई हटाया जा सकता है, कोई बड़ी बिग बात नहीं है ना। तो ये इनके व्यक्तिगत विचार हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पकड़ मजबूत बना के रखी है, तो वही कह रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी को नहीं हटाया जा सकता है। इट इज़ मोर लाइकली दैट बीजेपी विल फर्दर कंसोलिडेट हिंदू वोट्स एज वेल एज सीट्स इन हार्टलैंड, मतलब उन्होंने क्या बोला, आगे यही हो सकता है, संभावना है कि बीजेपी क्या करेगी, मजबूत करेगी हिंदू वोट्स को और एज वेल एज सीट्स इन हिंदी हार्टलैंड, और हार्टलैंड यहाँ मेन जगह वहाँ पर अपनी सीट को और मजबूत करेगी, ये कहना चाह रहे। देयर इज अनदर फैक्टर 2, इन्होंने बोला कि यहाँ पर एक और फैक्टर है, एक और कारक है, वो क्या, द प्रोटेस्ट आर गेटिंग इन्वाइटेड बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ एलिमेंट्स इनमिकल टू इंडिया। कह रहे हैं कि जो इंडिया के जो विरोधी हैं उसमें ये ज़्यादा इसमें शामिल हो रहे हैं इन सारे प्रोटेस्ट में। अब वो वेदर दे आर कम्युनिस्ट, चाहे वो कम्युनिस्ट हों अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ फ्रॉम बीजिंग, चाहे वो बीजिंग से आदेश मिला हो कम्युनिस्ट को वो कर रहे हों, या फिर दोज कंटिन्यू वर्शिप, ठीक है, भंडारण वाले वहाँ के लोग, मतलब ये सब अगेंस्ट इंडिया वाले हैं, ये जो यहाँ पर लोग कंटिन्यू करा रहे हैं, ये कुछ हद तक ये भी सही है। रिफॉर्मिंग इंडिया इज़ नॉट एन ईजी टास्क, मतलब इंडिया को सुधार करना, इंडिया में बनाना इतना आसान नहीं है। मे हैव डिस्पेयर्ड एट हाउ लॉन्ग इट हैज़ टेकन नरेंद्र मोदी टू मेक मीनिंगफुल रिफॉर्म्स। कह रहे हैं कि हाँ ये थोड़ा सा निराशा वाला हो सकता है कि हमको निराशा मिली है कि जिस हद तक सुधार होने चाहिए नरेंद्र मोदी ने अभी तक नहीं उतना कर पाए हैं। वाइल हिज मेथड हैव बीन ऑलमोस्ट ब्रूट फोर्स नॉट वांटिंग टू गिव अपोजिशन वन चांस टू ब्लॉक न्यूज़ पार्लियामेंट। कहना चाह रहे हैं कि मतलब कि वाइल दिस मैथड हिज मैथड्स हैव बीन ऑलमोस्ट ब्रूट फोर्स नॉट, मतलब कि इनके इतने में जो मैथड रहे ना वो इस तरह के रहे हैं कि उसने अपोजिशन को चांस ही नहीं दिया कि वो उनके अगेंस्ट में कुछ बोल पाए, क्योंकि इनकी मेजोरिटी बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो यद्यपि विद द ऑलमोस्ट मेजोरिटी इन द राज्यसभा, इनकी मतलब लगभग इनकी मेजोरिटी कहाँ है, राज्यसभा में है। द फेट ऑफ द मोस्ट पार्लियामेंट्री डिस्कशंस इज़ नाउ, ठीक है, फेट ऑफ कंप्ली, फेट कंप्ली का मतलब होता है कि पूरी तरह से निर्विवाद है, ये फेट कंप्ली है, मतलब कि जब भाई आपकी मेजोरिटी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एंड इन अपोजिशन इफ़ द अपोजिशन बिलीव्स, अगर अपोजिशन को लगता है स्ट्रीट प्रोटेस्ट से क्या हो सकता है, इंस्टेड ऑफ रैशनल इकोनॉमिक पॉलिसी दे आर द वे फॉरवर्ड, इट इज़ बैडली मिस्टेकन, ये सैडली मिस्टेकन। कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को अपोजिशन को लगता है कि जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट करके इन चीज़ों को बदल देगी तो वो उसकी वो गलती है, ऐसा नहीं हो पाएगा, ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी है उस पावर में, इस वजह से। तो काफ़ी एकदम अलग हमको पर्सपेक्टिव देखने को मिला आज के न्यूज़पेपर में। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।